नमस्कार। महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रोजगार के अभाव में बेरोजगार की फौज बढ़ती जा रही है, लेकिन तानाशाही पर उतरी भाजपा सरकार आम जन की तकलीफों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार में लिप्त है। महंगाई चरम पर है, आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर हो रही हैं। आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि भर्ती और नौकरी के नाम पर संगठित तरीके से घोटाले किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही कितना भी दबाव डाले, लेकिन पार्टी आंदोलन से पीछे हटने वाली नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन केंद्र सरकार की किसी की परवाह नहीं। करण माहरा ने कहा, मोदी सरकार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर बदले की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर आगे जाने से रोक दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेसी यही धरना पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। अरे हमको जेल में डाल दे, हम तो गांधी के अनुयायी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे। जब तक जेल में चना रहेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा, डरते नहीं हैं। हम तो हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे, ये तो हमारे मोदी और शाह हैं जो खुद तड़ी पार रहे, इनसे क्या डरना। बीजेपी को झुकना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खुर्द-पुर्द कर दिया है और इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि गरीब का खाने का आटा, छाछ, दूध में भी जीएसटी लग गया है। और हम कतई कांग्रेस के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गरीब के ऊपर टैक्स लगाए जाएं और मोदी और शाह, अडानी और अंबानी जैसे सेठों के कर्ज माफ करे। गरीब को लूटकर अमीरों की तिजोरी भरने की जो इनकी कार्रवाई है, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। घर में बैठे हुए भाई बहन जो बेरोजगार हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए आंदोलन है। अग्निपथ योजना के तहत भारत को कमजोर करने की जो बीजेपी की साजिश है, उसके विरोध में यह प्रदर्शन है। और बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में यह प्रदर्शन है। जिस तरीके से नियुक्ति में घोटाले हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। स्वास्थ्य में हमारी बहनें मरी, 800 से ज्यादा बहनें इन 4 साल में मर गई हैं बच्चा देने में, उसके विरोध में यह प्रदर्शन है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। आज कांग्रेस भारत को बचाने निकली है और ये लड़ाई अंतिम सांस तक चलती रहेगी। पुलिस के दम पे हमको दबाने की कोशिश हो रही है, हम दबने वाले नहीं हैं। हमने इतना बीजेपी को झुका लिया है कि जिन्होंने 1965 तक अपने झंडा नहीं लगाया भारत का अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपने गुरु दक्षिणा में कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। आज घर घर झंडे की बात तक झुकाया है, कल को गरीब की सेवा के भाव तक भी झुकाएंगे और बीजेपी को घुटने में लाने का काम हम करेंगे। को लेकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अनिश्चित हो रहा है। नौजवान आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज केंद्र में और पूरे देश भर में, उत्तराखंड में हम सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। ये लड़ाई सड़कों पर होगी और लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और क्या आने वाले समय में भी इसी तरह सरकार को जगाते रहेंगे, केंद्र सरकार को? निश्चित रूप से हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आवाज़ हम बनेंगे, आवाज़ नौजवानों की आवाज़ बनेंगे, हम आम जनता की आवाज़ बनेंगे, हम मजदूरों की आवाज़ बनेंगे, हम कमज़ोर तबके की आवाज़ बनेंगे और हम आवाज़ बनेंगे किसानों की, मातृशक्ति की। और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का सदन में भी काम करेंगे और सड़क पर भी हम उतरेंगे।